हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे आज वीडियो में जो आपको जीके प्लस सी पीजीटी कॉमर्स की वैकेंसीज आई हैं। तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हैं कि कॉमर्स के सिलेबस में उन्हें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो ये वैसे तो देखिए कॉमर्स का बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है, लेकिन क्या चीज़ें एग्जाम में आएंगी और कहाँ से वो आपको पढ़नी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार्केट से आप कोई भी सिर्फ पीजीटी कॉमर्स की बुक लीजिएगा तो इतने ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पूरा सिलेबस को कवर नहीं किया है। इस वजह से आपको और भी बुक्स चाहिए हैं जिसके साथ आप तैयारी कर सकें और उसको डीपली समझ सकें। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे। वैसे तो दो पार्ट में ये रहेगा आपका जैसे प्लस डी में। एक तो जर्नल पेपर होगा। जर्नल पेपर आप सबको पता ही है कि क्या क्या चीज़ें आनी है। रीजनिंग मैथ से आएंगे और उसके अलावा आपका जो हिंदी है, इंग्लिश है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे तो उसकी तैयारी आपको करनी ही है। जीए का पोर्शन आएगा। पार्ट टू जो रहेगा 200 मार्क्स का, उसमें आपका सब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव जो कॉमर्स का सिलेबस है उसमें आपको क्या पढ़ना है आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। इसमें जो दे रखा है आपका सिलेबस टू पार्ट में दे रखा है। पार्ट वन में बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट है और पार्ट टू जो रहेगा उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो आइए इसमें डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। पहला पॉइंट जो दे रखा है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, कि बिजनेस क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो ट्वेल्थ की जो आपकी बिजनेस स्टडीज की बुक है उससे आपको ये अच्छे से कवर हो जाएगा अगर आपने पढ़ी हो या नहीं पढ़ी है। या इसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी की बुक सर्च करेंगे गूगल पर तो वहाँ पर आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी जो ट्वेल्थ की हैं, 11th की, 9th 10th की। जो भी अकाउंटेंसी या स्टडीज की आपकी बुक है वो सारी आपको वहाँ पर फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी। तो अगर आप मार्केट से नहीं परचेज कर रहे हैं तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक देखिएगा। एंड में मैं आप लोग को बताऊंगी कि कैसे आप फ्री में उन बुक्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा पोर्शन आपको वहाँ से कवर हो जाएगा कि बिजनेस क्या होता है उसके बारे में, कैसे जो है लार्ज स्केल बिजनेस होता है या जो स्मॉल स्केल बिजनेस होता है किस तरह से होता है। दूसरा पॉइंट है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह की होती है। तो ये तो आपने कई जगह पढ़ा होगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी होगी, वहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप होती है या फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस होता है, साझेदारी पार्टनरशिप है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, संयुक्त संघ कंपनी जो होती है कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, कैसे एक जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ये आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ा होगा और आपकी जो बिजनेस स्टडीज की बुक है उसमें भी ये मिल जाएगा। फिर बिजनेस ओनरशिप की क्या प्राइवेट में, पब्लिक में और जो ज्वाइंट सेक्टर होता है कैसे अलग अलग जगह पर किस तरह से बिजनेस रन किया जाता है, जो कंपनीज होती हैं किस तरह से बनाई जाती हैं, फॉर्मेशन क्या होता है, कितने उसमें लोग होते हैं। जैसे कि हम बात करें प्राइवेट सेक्टर में जो आपकी पब्लिक कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 है। और जो पब्लिक कंपनी में है तो उसमें मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं। इसके बाद है रोल डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, क्या इनका रोल रहता है आज की सोसाइटी में। सर्विसेज जो रहती हैं इसमें बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयरहाउसिंग है, कम्युनिकेशन है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस सर्विसेज। तो वैसे तो आपने ग्रेजुएशन में सारी चीज़ें अलग अलग भी पढ़ी होंगी, तो थोड़ा बहुत उसकी पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। बैंकिंग क्या होती है, किस तरह से बैंकिंग हेल्प करती है, एक बिजनेस को आगे बढ़ाने में बैंक से हम कैसे लोन ले सकते हैं या बैंक कितने टाइप्स के रहते हैं, आरबीआई से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इंश्योरेंस के बारे में भी ये रहेगा। फिर आ जाएगा ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, रिटेल एंड होलसेल ट्रेड, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, फ्रेंचाइजीज, ई बिजनेस एंड आउटसोर्सिंग क्या होती है, इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये सारी बुक्स आपकी ग्रेजुएशन में चलती हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन इसकी तो आपको मेरे चैनल पर अलग से कोई प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें इसके बारे में मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। एमसीक्यूज क्वेश्चन ही हैं तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आसान रहेगा आपको कि क्या होता है पीजेड सेल्स, क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड, क्या होता है। इसकी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, व्यवसायिक वित्त क्या होगा, इसमें आपको पढ़ना होगा कि क्या क्या तरीके होते हैं। तो इसमें आपका अंडर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, ओनर्स एंड बारोड फंड क्या होते हैं, फंड को रेज कैसे किया जाता है, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। तो ये आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी मिल जाएंगे। इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में आपको इसमें भी मिल जाएगा।
GDR, ADR, डिबेंचर, बॉन्ड क्या होते हैं, रिटेन प्रॉफिट क्या है, पब्लिक डिपॉजिट्स क्या है, लोन क्या है, कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट रेटिंग एंड रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं, ट्रेड क्रेडिट और माइक्रो क्रेडिट क्या होता है। ये बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड है आपका। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस कि एक बिजनेस की क्या सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं, तो ये भी आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बुक में दे रखा है। आप बिजनेस स्टडीज में लीजिएगा तो आपको वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। मैनेजमेंट मैनेजमेंट जो होगा प्रबंध प्रबंध में, तो इसकी एक बुक भी आपकी मैनेजमेंट की चलती है ग्रेजुएशन में, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। या इसके अलावा बिजनेस स्टडीज का भी एक सेकेंड पार्ट है, उसमें भी आपको मैनेजमेंट के बारे में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन क्या रहता है। फिर आ जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट, मीनिंग क्या रहती है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, डायमेंशन क्या है। तो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में तो एनवायरनमेंट की एक बुक चलती है बिजनेस एनवायरनमेंट की, जिसमें सारी चीज़ें दे रखी होती हैं कि एक व्यवसाय का पर्यावरण किस तरह का होता है, क्या क्या चीज़ें उसको इफेक्ट करती हैं, कहाँ कहाँ पर उसको बचना है। या इसके अलावा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसको शॉर्ट में LPG बोला जाता है कॉमर्स में। तो इसके इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आ जाता है मैनेजमेंट के फंक्शन क्या रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड प्लानिंग के से कई क्वेश्चंस आते हैं, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन। ये आपको मैनेजमेंट में ही मिल जाएगा पूरा पोर्शन जो दे रखा है। उसके बाद बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, व्यवसायिक वित्त फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इसमें मोस्टली जो पूछा जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, किस तरह से इफेक्ट करता है, फाइनेंस किस तरह इंपॉर्टेंट है, कितने कहाँ कहाँ से रेज किया जा सकता है फंड को। और इसमें कई क्वेश्चन आपके आते हैं जो लिवरेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या है, लीवरेज क्या है, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो बिजनेस फाइनेंस की बुक या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी, या आप लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ी ही होगी, तो वहाँ पर उस बुक से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, उससे इसको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट, तो मनी मार्केट नेचर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। तो इससे रिलेटेड वीडियोस भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने में आ जाएंगी, सब कुछ उसमें दे रखा है। कैपिटल मार्केट के बारे में भी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट के बारे में भी, किस तरह से रन होती है, क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सारी वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM, इस पर भी सारी आपको जो लेक्चर्स हैं वो भी मैंने प्रोवाइड कराए हैं। इसके अलावा MCQ वीडियोस भी चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बुक भी एक मार्केट में आती है HRM की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, जो आपकी ग्रेजुएशन में चलती थी, आप लोगों ने पढ़ी होगी ये बुक। मार्केटिंग क्या होती है, मीनिंग, फंक्शंस एंड रोल, लेवल्स ऑफ मार्केटिंग, चेंजिंग फैक्ट्स ऑफ मार्केटिंग। तो वहाँ पर विपणन में आपको पढ़ना होगा कि उसकी मीनिंग क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं, रोल क्या रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर क्या रहेगा, मोटिवेशन कॉन्सेप्ट क्या रहता है, एंड एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट, इसमें आपको पढ़ना है बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी सर्कल्स, बेंचमार्किंग। आप देखेंगे ध्यान से तो ज़्यादातर सिलेबस जो इसमें दे रखा है वो ग्रेजुएशन का दे रखा है। जिन लोगों ने कॉमर्स से आप लोगों ने किया हुआ है तो आपको पता होगा, ये सारे सब्जेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट जो होते रहे क्या थे, कैसे उनको जो है आपको कर सकते हैं। अलग अलग जो अदालतें होती हैं, जैसे जिला न्यायालय है, उपभोक्ता से रिलेटेड, वो आपको पढ़ने होंगे। तो कितने तक के कहाँ पर सुने जाते हैं, तो उससे रिलेटेड मुकदमे, जैसे कि 2 लाख तक का कहाँ होगा, 10 लाख का या 15 लाख का है तो कहाँ पर सुना जाएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं इससे। फिर इसका सेकेंड पार्ट आ जाता है। सेकेंड पार्ट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आपको अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो अकाउंटिंग होती क्या है, बुक कीपिंग क्या होती है, लेजर क्या है, जर्नल क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी 12th की ही बुक्स में। या इसके अलावा अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके पास बुक होगी ग्रेजुएशन की, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, वाउचर क्या है, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अगर आप बुक लेते हैं तो स्टार्ट से एंड तक उसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं, सारे अच्छे से उसमें समझाया है। रिकंसलेशन स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, सारी चीज़ें वहीं से आएंगी, उसमें से ही क्वेश्चंस पुट अप होते हैं।
डिप्रिसिएशन क्या है, प्रोविजन एंड रिजर्व क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको सारा पोर्शन जो मिलेगा। तो 12th की बुक जो एनसीईआरटी की दे रखी होगी, देख लीजिएगा वो अकाउंटिंग की, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नॉन प्रॉफिट जो कंपनीज होती हैं वहाँ पर किस तरह से किया जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं कौन से अकाउंट्स रखती हैं, कैसे बनाए जाते हैं, अकाउंटिंग ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी मिल जाएगा कि इशूज ऑफ शेयर्स क्या होता है, डिवेंचर क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो फॉरफीचर से बनते हैं कि हरड़ जो होता है क्या होता है, या उसके अकाउंट्स किस तरह से रखे जाते हैं, रीइशू कैसे किया जाता है शेयर्स को, अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मीनिंग, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशंस, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, अकाउंटिंग रेशियोज, तो रेशियोज जो आपके पढ़े होंगे आप लोगों ने रेशियो एनालिसिस में, वो सारे यहाँ पर आपको जो है तैयार करने हैं। वो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी मिल जाएगा, इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी आपको रेशियोज सारे मिल जाएंगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मिल जाएगा। फिर आ जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, जिसमें आपको नेचर फंक्शंस पढ़ने हैं, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये भी आपको जो कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक बीकॉम में चलती है वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मॉडल कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप क्या होती है, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स क्या होती हैं, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर आ जाता है कंप्यूटर्स एंड अकाउंटिंग, क्योंकि अब अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड काफ़ी हाई हो गया है, क्योंकि कंप्यूटर के थ्रू सारे काम होते हैं। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी यहाँ पर स्टेटेड क्वेश्चन भी पूछेगा, तो वहाँ पर आता है कि कॉन्ट्रा एंट्री किस तरह से की जाती है, या फिर हाँ जो टैली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर ये पूछेगा एमआईएस रिपोर्टिंग क्या है, डाटा एक्सचेंज क्या है, या फिर आईसीटी का यूज़ कैसे किया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। डीबीएमएस क्या है। फिर आ जाता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग यानी कि स्फीति जो लेखांकन होता है किस तरह से होता है, इससे रिलेटेड आपको अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं, या ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या रोल रहता है उसका, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। तो ये था पूरा सिलेबस कॉमर्स का जो आपके एग्जाम में आएगा, जो 200 क्वेश्चन टू 100 क्वेश्चन आने हैं इसी से रिलेटेड आएंगे। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या फिर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और कहाँ से आप इनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो आइए अब वो देख लेते हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स डालिएगा तो सबसे ऊपर ही आपका ये खुल जाएगा, तो इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपकी सारी बुक्स के ऑप्शन खुल जाएंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको चूज करना किस क्लास के लिए करना है, जैसे कि अगर हम कर रहे हैं 12th के लिए तो सिलेक्ट सब्जेक्ट करना है। यहाँ पर हमें अकाउंटेंसी सिलेक्ट कर लेंगे। बुक का टाइटल सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि अलग अलग पार्ट में है, ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है, तो आप जिसमें भी चाहें उसमें कर सकते हैं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की भी बुक यहाँ पर मिल जाएगी आपको, जैसे कि अकाउंटेंसी 1 हम कर रहे हैं, इसके बाद वो कर देना है। तो नीचे यहाँ पर सारे आपके चैप्टर्स खुल जाएंगे अलग अलग। जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, ओपन, और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड होकर कुछ इस तरह से ये आपका ओपन हो जाएगा। तो जो भी आपको चैप्टर पढ़ना हो या जो भी आपको बनाने हो, जैसे कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप यहाँ पर दे रखा है, पहले देख लीजिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। आप आसानी से यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो भी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि सारी बुक्स तो परचेस कर पाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन यहाँ से आप अपने नोट्स आसानी से बना सकते हैं। और एनसीईआरटी की है, ऑथेंटिक बुक्स हैं, तो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेंगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जितने भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी, वो क्लियर हो गई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हेल्पफुल रही है कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।